नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तार गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम हमारे द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस पेपर 2 के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस बैच 1 सितंबर से शुरू किया है। यदि आप भी हमारे प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने 15 पेपर 99 रुपये में रखे हैं और यदि आप लोग 99 पे नहीं कर पाते हैं तो आप लोग हमसे 10 पेपर मात्र ₹69 में ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर 1100 से अधिक सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न 2 से 3 बार यूके पीसीएस और यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। इनके अलावा हमारे चैनल पर उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2022 आदि अन्य वीडियोस अपलोडेड हैं। आप लोग उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, यूट्यूब की सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, जो हमने ये टेस्ट पेपर बनाए हैं इनमें सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा गया है और दोस्तों हमने अनावश्यक क्वेश्चंस इसमें कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए सनातन, ऑप्शन बी अविच्छिन्न, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी नश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नश्वर। दोस्तों, चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए उद्दंडयन, ऑप्शन बी उच्चदंडयन, ऑप्शन सी उत्तदंडयन, ऑप्शन डी उद्दंडयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तदंडयन उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए रास्ता नापना, आकलन करना, ऑप्शन बी रंग रग जाना, अच्छी तरह से परिचित होना, ऑप्शन सी लोहा लेना, सामना करना, ऑप्शन डी शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो इसमें से गलत युग्म का चयन करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रास्ता नापना। इसका सही अर्थ आकलन करना नहीं होगा, जबकि तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन बी अग्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ऑप्शन सी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, ऑप्शन डी आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आ बैल मुझे मार का सही अर्थ बैल को मारना नहीं होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी सुषुप्त, ऑप्शन सी सृष्टा, ऑप्शन डी दृष्टा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दृष्टा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि रचयिता, सुषुप्त और सृष्टा गलत वर्तनी वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट्ट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रूपक। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में
रूपक अलंकार है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ जीएस के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस पेपर का दूसरा पार्ट है सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज देने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाता है कि आपको कितना और पढ़ना है। साथ ही आपको यह भी पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक में कम स्कोर कर रहे हैं या किस सब्जेक्ट्स में कम स्कोर कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक टेस्ट पेपर दें। और दोस्तों, जिनको हमारे टेस्ट पेपर से जुड़ना है वे हमें मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ जीएस के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सहअस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ऑप्शन डी, आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कुछ मुक्त बाजार तत्वों और कुछ समाजवादी तत्वों के साथ संगठित अर्थव्यवस्था होती है, जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच कहीं एक निरंतरता पर स्थित है। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं। ऑप्शन ए, प्रतिभूति कीमत सूचकांक। ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन डी, उत्पादन सूचकांक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति दो मुख्य कारणों से पता चल पाती है, जिसमें पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों, मैं मुद्रास्फीति के बारे में आपको बता देता हूं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए, अर्थव्यवस्था में अधिक समय के लिए वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में गणना की वृद्धि को, वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में गणना की वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। पुनः बोलता हूं, अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में गणना की वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी औसत कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। ऑप्शन ए, अक्टूबर 1999 में। ऑप्शन बी, दिसंबर 2000 में। ऑप्शन सी, अप्रैल 1998 में। ऑप्शन डी, नवंबर 1997 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। दोस्तों, यूकेपीएससी ROAR में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इस प्रश्न का सही उत्तर 22 जून 1999 दिया गया था। और दोस्तों, यूपीपीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इसका उत्तर अक्टूबर 1999 में दिया गया है। अक्टूबर 1999 दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक आपदाओं से या फिर बीमारियों से के परिणाम स्वरूप जो फसलों की विफलता थी, उसे सुधारने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्राकृतिक आपदाओं या फिर बीमारियों के कारण
जो फसलें नष्ट हो रही थी उसे सुधारने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी सुबुद्धदेव, ऑप्शन डी उपाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुबुद्धदेव। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुबुद्धदेव को दिया था। दोस्तों बुद्ध के अन्य शिष्य हैं उपाली, आनंद और महाकश्यप। और साथ ही दोस्तों बुद्ध के शिष्य जो आनंद थे उन्होंने सूत्र पिटक लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने या उसे रोकने या फिर उसे कम करने या राहत देने या सजा का लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों इस पेपर के कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप हमारे फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने कम से कम फीस रखी है और इतने ही पेपर आपको किसी कोचिंग संस्थान से 600 रुपये में प्रोवाइड किए जाते हैं और हम आपको ₹99 में 15 पेपर दे रहे हैं जिनकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। चलिए उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए अनुज कुमार संगल, ऑप्शन बी विवेक भारती शर्मा, ऑप्शन सी S.A. कपाड़िया, ऑप्शन डी सुधीर थपलियाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुज कुमार संगल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जस्टिस विवेक भारती शर्मा भारतीय उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल थे, जो कि अब उच्च न्यायालय के जज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868, ऑप्शन बी ग्लोगी परियोजना की शुरुआत 1909, ऑप्शन सी स्टोबल प्रेस की स्थापना 1908, ऑप्शन डी TSDC की स्थापना 1988। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टोबल प्रेस की स्थापना 1908 सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों स्टोबल प्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, बाकी सभी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा गोरखाकालीन कर करही पिछही नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए ऊपरी रकम, ऑप्शन बी अधनी दफ्तरी, ऑप्शन सी सुवांगी दस्तूर, ऑप्शन डी मौकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मौकर। घरही पिछही नाम से
मौकर को जाना जाता था। दोस्तों मौकर प्रति परिवार 2 रुपया लिया जाता था और इसे चंदों ने भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा को जहांगीरनामा में सबसे धनी राजा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी रुद्रचंद, ऑप्शन सी ज्ञानचंद, ऑप्शन डी बहादुर चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मीचंद को जहांगीरनामा में सबसे धनी राजा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। चंद प्रशासन में रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय कौन सा कर वसूला जाता था? ऑप्शन ए बखरिया कर, ऑप्शन बी जनेऊ पुण्य कर, ऑप्शन सी रंतगली, ऑप्शन डी राखिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राखिया कर रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय चंद प्रशासन द्वारा वसूला जाता था। जनेऊ पुण्य केवल जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था और रंतगली एक प्रकार का लेखक को देकर था। और दोस्तों बखरिया कर राजा के सहिस के लिए देकर था, जो प्रत्येक गांव से 2 रुपया लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए चाकर राजस्व उगाही के लिए गांव में नियुक्त, ऑप्शन बी रौलिया मंडलों के सैनिक पदाधिकारी, ऑप्शन सी चौबदार राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला, ऑप्शन डी चणो राजसभा तथा राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौबदार। चौबदार राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला होता था, जो कि सही सुमेलित है। इसके अलावा सभी ऑप्शन गलत सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रश्न। यदि आप लोग फुल एंड प्रैक्टिस पेपर से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप भी हमारे द्वारा बनाए गए पेपर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।